हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितेश और हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन। आज हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम ग्राफिकली मेथड के थ्रू इनको सोल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन, उसके अंदर लास्ट टॉपिक बचता है। तो आज हम ये इक्वेशन ऑफ मोशंस को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेनली 3 इक्वेशंस होती हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन अपने पास होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये क्या होती है? जो फर्स्ट इक्वेशन होती है ये हमें फाइनल वेलोसिटी कवर बाय द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी, a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन ड्यूरिंग इज जर्नी। तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देती है। जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास रिलेशन देती है। और जो थर्ड है वो हमारे पास डिस्टेंस और वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे रिलेशन देती है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, v क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है टाइम इंटरवल, s क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो मेन हमारे पास पॉइंट आता है वो मेन पॉइंट क्या है? जो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब हमारे पास u क्या हो यूनिफॉर्म, a क्या हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अगर हमारे पास a नॉन यूनिफॉर्म होगा ना तो उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए जो हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जैसे जो हमने निकाली है फॉर द वेलोसिटी के लिए, कैसे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इसके थ्रू निकालेंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे सिंपली निकालेंगे और जो यहाँ पे हम आपस में इंटरचेंज करके इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे। लेकिन ये वाली इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब क्या होगा ए क्या हो अपने पास यूनिफॉर्म हो। अप्लीकेबल ओनली फॉर द यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सिर्फ ए यूनिफॉर्म होगा उसी के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन with uniform motion, that is acceleration is uniform, then we are able to draw some equation between velocity and acceleration or distance covered within the given interval of time। और यही क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन इसी को हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों इक्वेशन है हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप इन जो ये 3 इक्वेशन है इनको अच्छे से याद कर लीजिए और इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इससे आपको हेल्प हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशंस को यहाँ पे आगे ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस द ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अभी इस ग्राफ को स्टडी करने से पहले हमें कुछ मेन पॉइंट पता होना चाहिए। वो मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट है हमारे पास, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एरिया अंडर द ग्राफ। अगर हम क्या करते हैं, अगर एरिया अंडर द ग्राफ पढ़ते हैं किसका, वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अंडर एरिया, जो इसका अंडर का एरिया होगा वो हमें क्या देता है, हमें इससे बैक की क्वांटिटी देता है। यानी कि वो हमें क्या देगा, गिव्स क्या देता है, गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें वो डिस्प्लेसमेंट देगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देगा। और एक क्या होता है, अगर हम इसका स्लोप निकालें एक पॉइंट से तो क्या होगा, जो एरिया होगा ना उससे तो हमारे पास उसकी पीछे वाली टर्म निकलेगी। और अगर हम स्लोप निकालें, ठीक है, स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमें क्या देता है, इससे आगे वाली टर्म। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले क्या आती है हमारे पास, पहले आती है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या आती है वेलोसिटी बनती है उसी से, और उसी से हम क्या निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर हम टाइम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, अगर हमें एरिया निकालना है अंडर द ग्राफ के एरिया तो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर हमें उसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, उसका हमें रेट निकालना है तो रेट हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पे स्लोप हमें क्या मिलेगा, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन द टाइम, वो हमें क्या देगा, या हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए आगे की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम के लिए देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो इसका स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक। चलो अब हम क्या करते हैं इक्वेशंस को
ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये अपने पास यहाँ पे ये ग्राफ है मेरे पास, ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। आप इस ग्राफ को अच्छे से देखना, यहाँ पे ये ग्राफ है। यहाँ पे मैंने कहा कि u क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया तो ये u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और b पॉइंट पर जाके उसने क्या किया, अपने आप को ब्रेक लगाया तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। उसने टाइम लिया 0 से t टाइम लिया, ठीक है। मतलब उसने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी से स्टार्ट किया ना कि 0 से स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी इक्वेशन बताओ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे बाय द ग्राफ। अच्छा ग्राफ का छोड़ो, आपको ये अभी मैंने बताया कि क्या देता है, जो इसका स्लोप होगा ग्राफ का, जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, एज वी नो दैट द स्लोप अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देगा तो हमें स्लोप निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम देगा। अब देखो इसने अपनी वेलोसिटी में रेट कहाँ से कहाँ तक किया है, इसने अपनी वेलोसिटी में रेट किया है v से u से लेकर और v तक गया है, यानी कि u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल कितना लिया, इसने t लिया है, तो यहाँ पे रेट कितना हो गया, रेट हो गया v माइनस यू अपॉन टाइम कितना t, एक्सेलरेशन a। अब हम इनको सेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, सोल्व किया v इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस 80। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हो गई। बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने जो यहाँ पे पहले टर्म बताई थी कि जो स्लोप होता है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो हमने वही लगाई। यहाँ पे क्या है, डेल्टा वी है चेंज, यानी कि फाइनल से लेकर इनिशियल के बीच का चेंज, तो हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है, हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो अपने पास आती है डिस्टेंस की और टाइम और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। ये है, हमें इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देखो वही पॉइंट फिर से यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ग्राफ अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, ठीक है। इसके अंडर का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या कहा था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ग्राफ के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया निकालना आता है आपको, चलो देखते हैं अभी कितना एरिया निकालना आता है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं अब आगे, ठीक है। देखो एरिया निकालो, ये अपने पास में ग्राफ है, इसका एरिया निकालो। यहाँ से स्टार्ट किया v से लेकर, तो ये अपने पास में सीधा क्या है, ये इसका ग्राफ है, v से u से लेकर v तक। कितना एरिया है इसका, ये सारा इसका एरिया है अंडर द ग्राफ का, ग्राफ के अंडर का एरिया है ये सारा, हाँ भाई है, यही एरिया है और यही हमें निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। इसका एरिया हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो अभी देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे किया ACB, ACB क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है साफ साफ, है एक ट्राइंगल। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, नीचे वाला एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, हाँ भाई है रेक्टेंगल। तो सो जो टोटल एरिया होगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कितनी बात क्लियर हुई, कितनी बात क्लियर हुई। यानी कि जो एस देगा, डिस्टेंस देगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ACB, ट्राइंगल ACB प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, ए सी डी ओ। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म निकालेंगे एरिया ऑफ द, जो हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल में ये इसका बेस, बेस कितना है, टी है, टी है ना, देखो यहाँ पे टी तो यहाँ पे टी। हाइट की बात करेंगे, ट्रायंगल की हाइट कितनी है, वी और यू के बीच का डिफरेंस यानी कि वी माइनस यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिखो हाफ बेस कितना हुआ टी, हाइट कितनी हुई वी माइनस यू। आया समझ में इतना, ठीक है। अगर देखो अब लेंथ देखो इसकी, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी है टाइम और ब्रेथ कितनी है यू माइनस जीरो यू, यानी कि टी इंटू यू हुआ इतना। आया समझ में। ये ट्राइंगल से हमें एरिया निकालना है, इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। वैसे तो हमारे पास में ट्रेपेजम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल वे में निकालेंगे। हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये एक हमारे पास में ट्राइंगल को फॉर्म कर लिया और एक ये रेक्टेंगल होगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें पता होता है हाफ बेस इंटू हाइट से, और जो रेक्टेंगल का होता है वो निकलता है किससे, लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो हमने यहाँ पे सभी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी हमें इनको सिंपली सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सोल्व करो, देखो हाफ इंटू वी माइनस यू है इंटू टी प्लस यू टी है यू टी। हमें क्या चाहिए, हमें जो ये इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए यू टी। यू टी तो आ गया, अब हमें यहाँ पे ए चाहिए, वी के जगह पे, वी की जगह पे ए चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे वी ऑफ ये है वी माइनस यू को हम इसको किसके फॉर्म में लेके आएंगे, ए की फॉर्म में लेके आते। देखते देखो हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। देखो v माइनस यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर हम यहाँ पे पुट कर देंगे s इज इक्वल टू हाफ, इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे 80 इंटू टी प्लस यू टी। तो s कितना हो गया यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, होगी ड्रॉ। तो ये हमारे पास में हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे ड्रॉ हो गई, और इसका हम एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आ रहा है तो पूरा पेज आ रहा है, ठीक है, ठीक है। वी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन के लिए हमें ज़्यादा ग्राफ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो थर्ड इक्वेशन कौन सी है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as है अपने पास इक्वेशन, ये है, हमें इसको सोल्व करना है। s देखो s क्या था, s सिंपली वही एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या निकल के आया था हमारे पास, ये वाली टर्म निकल के आई थी, इसको देखो, ये वाला जो आया था इसको देखो, तो ये कितना आया था हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी हुआ। मतलब यहाँ से जो ये स्टार वाली इक्वेशन है, बाय यूजिंग स्टार इक्वेशन, ये हुआ हमारे पास। s तो है, अब हमें क्या चाहिए, हमें इसको टाइम को यहाँ से एलिमिनेट करना है। टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो हम कौन सी इक्वेशन करेंगे, फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे, और हमें v और इसको भी एलिमिनेट करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली v u, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखो v माइनस यू हो गया। अब s इज इक्वल टू हाफ, इसको सोल्व करो, वी टी माइनस हाफ यू टी प्लस यू टी। अब इन दोनों टर्म को देखो क्या बचेगा, s इज इक्वल टू हाफ वी टी प्लस हाफ यू टी, बचा हाफ यू टी, ठीक है। s इज इक्वल टू हाफ ले लिया v माइनस यू इंटू टी, कितना हुआ, ठीक है। अब फिर से वही इक्वेशन यूज करो एक्सेलरेशन वाली, a इज इक्वल टू कितना है v माइनस यू अपॉन टी, सिंपली पुट कर दो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू। देखो s इज इक्वल टू टी कितना हो जाएगा v, जो टाइम निकल के आएगा, टाइम कैसे निकल के आएगा, टाइम निकल के आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a।
सो ये जो वैल्यू है टी की, हमें टी नहीं चाहिए, तो टी को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ वी माइनस यू इंटू वी, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस है ना, ये प्लस है, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे वाला पार्ट हम कहाँ करेंगे, इतना हो गया सोल्व। अब देखो क्या बचा हमारे पास बचता है s इज इक्वल टू हाफ v माइनस यू v प्लस यू अपॉन ए। हम इनको क्रॉस करेंगे, 2as इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू v प्लस यू। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ पे सिंपल वे में ग्राफ से, हमें आई श्योर कि आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को यहाँ पे सोल्व कर लिया है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हमने सिंपली ड्रॉ किया था, सिर्फ एक्सेलरेशन वाली जो डेफिनेशन थी उसको यूज़ किया और हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद में जो सेकंड रिलेशन थी वो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच थी, तो इसको हमने ग्राफ से निकाला और उसके साथ में कुछ हमने की पॉइंट को यूज़ किया कि ग्राफ की वेलोसिटी टाइम, ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा यानी जो स्लोप होगा वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है। तो हमने उसको यूज़ करके यहाँ से हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन को निकाल लिया। फिर हमने थर्ड इक्वेशन को क्या किया, सेकंड इक्वेशन वाली ग्राफ वाली टर्म को यूज़ करके, और यहाँ पे हमें टाइम नहीं चाहिए था तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, टाइम को एलिमिनेट किया और हमारे पास में 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। आई होप कि आपको ये जो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पे स्टडी की है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे वो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम पे बेस होगी। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनकी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो ग्राफ था वो यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो यहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा है प्लीज़ इसको दबाएं ताकि नोटिफिकेशन